हरिओम। पहला अध्याय का 12वां श्लोक। तस्य सजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान। अर्थात कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह के दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। यहाँ भीष्म पितामह कुरुकुल में सबसे बड़े थे, इसीलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। बहुत वृद्ध लेकिन तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में तो वीर युवकों से भी बढ़कर थे, इसीलिए इन्हें प्रतापवान कहा गया है। ऐसे पितामह ने जब दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को छुपाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सभी महारथियों को पितामह की रक्षा करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, और इधर द्रोणाचार्य कुछ बोल नहीं रहे। तब भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए और प्रधान सेनापति की हैसियत से भी सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ मारकर बड़े जोर से शंख बजाया। यानी दुर्योधन जो हमारे उच्च कांक्षा का प्रतीक है, हमारी कामना जरा सा कमजोर पड़ती नहीं है, साधना के तरफ बढ़ती नहीं है, हमारी बुद्धि शुद्ध होने जाती है कि तभी अहंकार अपना सिर उठाता है। होता क्या है कि जब भी हम कभी ध्यान करने को बैठते हैं, बड़े मुश्किल से तमोगुण से रजोगुण से को दबाकर सत्वगुण में आते हैं और साधना करने का मूड बनाते हैं, तभी हमारे अंदर 3 प्रकार के विचार, दैहिक विचार, मानसिक विचार और बौद्धिक विचार उठने लगते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब संस्कार हमें परेशान नहीं करते। द्रोणाचार्य संस्कार हैं जो हमें परेशान नहीं करते बल्कि हमको और मदद करते हैं, किंतु अहंकार परेशान करता है। संस्कार तो ध्यान की तरफ ले जाने के लिए हमारी मदद करता है, लेकिन हम अहंकार शून्य नहीं हो पाते, तो विचार शून्य कैसे हो सकेंगे? इसीलिए हमें योग गुरुओं ने ध्यान में प्रवेश करने के लिए अनेकों ढंग बतलाए हैं। हम अगर चाहें कि सीधे सीधे मेडिटेशन या ध्यान करने बैठ जाएं, तो सफल हो जाएंगे? नहीं हो सकते। उसके लिए पूरे यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि पूरा मन यानी अष्टांग योग की विधि करनी पड़ती है, तभी कुछ सफल हो पाएंगे। मेडिटेशन करने से थोड़ी देर शांति मिल सकती है, लेकिन आप अहंकार शून्य, विचार शून्य नहीं हो पाते हैं। क्या होता है कि ये अच्छा अहंकार जो होता है, 2 प्रकार के अहंकार हैं, बुरा अहंकार और एक अच्छा अहंकार भी होता है। अच्छा ध्यान करने का अहंकार उठता है और इसे ही शंखनाद कहते हैं, अहंकार का शंखनाद। सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए तो जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं तो अनेक प्रकार से बहिर्मुख व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे ध्यान को भंग करने के लिए प्रयास करते हैं। आपका अनुभव होगा मानो सभी मिलकर चित्कार कर रहे हो हमें शांति से बैठते देखकर। तो करना क्या चाहिए? शारीरिक स्तर पर शारीरिक अहंकार परेशान न करे, इसीलिए हमें श्वासोश्वास की लयबद्धता पर, प्राणायाम पर जोर देना चाहिए। लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ा, इस तरह से 5 मिनट तक करते रहेंगे। सांसों पर ही ध्यान लगाएंगे, फिर बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। मानसिक स्तर पर समर्पण की भावना होनी चाहिए।
तब मानसिक अहंकार तंग नहीं करेंगे। कैसा समर्पण? सब कुछ कृष्ण अर्पण करने की भावना। जो तू कराए वही सही है, तेरा तुझको अर्पण। इस तरह का भाव गहनता से आए, समर्पण का अभ्यास और अनुभव होगा, उसे मानसिक अहंकार फिर कभी तंग नहीं करेगा। और जिसके हृदय में निष्काम प्रेम रहेगा तो बौद्धिक अहंकार, कर्तापने का अहंकार तंग नहीं करेगा कि मैंने किया, मेरा है, ऐसी भावना नहीं पनपेगी। ये अहंकार ही हमें साधना में रत नहीं होने देती। 13वां श्लोक देखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसेवाभिहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत। अर्थात इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ध्यान देंगे, जब भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरज कर शंख बजाकर युद्ध आरंभ की घोषणा कर दी, अहंकार ने घोषणा कर दी, तब सब और उत्साह फैल गया। सभी सेनाओं में सब ओर से अलग अलग शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग एक ही साथ बज उठे। इतना भयानक शब्द हुआ कि सारा आकाश उस शब्द से गूंज उठता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यही बताया जाता है कि जब कोई साधक ध्यान करने की कोशिश करता है और अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, तभी उसके सगे संबंधी, बंधु बांधव नाना प्रकार से आलोचना करना शुरू कर देते हैं। वह कोई और नहीं, हमारा ही अहंकार पक्ष है, जो ध्यान में बाधा उत्पन्न करके साधक को हतोत्साहित कर देने में सफल हो जाता है। और फिर हम उठ जाते हैं, नहीं करना हमको ध्यानवान, रहने दो कहते हैं। जब मन लगता ही नहीं तो क्या करेंगे बैठे बैठे। लेकिन इस तरह से काम नहीं चलता, इसलिए हमें बहुत श्रद्धा और सब्र रखना पड़ता है। और वह साधक साधना पथ से फिर चूकेगा नहीं। अगर साधक के अंदर आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति ना हुई तो वह कौरव पक्ष से भयभीत हो जाएगा। यहाँ तक धृतराष्ट्र ने पूछा था कि युद्ध के लिए एकत्र होने के बाद मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया का जवाब संजय दे रहे थे। अब तक कौरवों के पक्ष की बात आपको बतलाई गई, यानी हमारा अज्ञान के कारण साधना में क्या क्या विघ्न पड़ता है उसकी चर्चा हो रही थी अभी तक। आगे इसके आगे 5 श्लोकों में पांडवों ने यानी हमारा ज्ञान पक्ष कैसा है इसका वर्णन करेंगे। 14वां श्लोक देखेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतु। अर्थात इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। यहाँ अर्जुन के रथ का वर्णन किया गया है, जो बड़ा विशाल है और उत्तम भी है और बड़ा तेजोमय, अत्यंत प्रकाश युक्त, खूब मजबूत, बहुत बड़ा और परम सुंदर था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते चलेंगे अर्जुन कौन है। हमारा विवेक, हमारी बुद्धि इतनी विशाल होनी चाहिए कि इसमें छोटी छोटी चिंताओं, परेशानियों का कोई अस्तित्व ही न रहे। उत्तम बुद्धि से युक्त, तेज से परिपूर्ण, बुद्धि विवेक का प्रकाश भरा हो, मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ साथ सुंदर विचारशीलता से संपन्न अनेकों पताकाएं भी फहरा रही थीं अर्जुन के रथ पर, जिसमें चांद तारों के
चिन्ह थे और श्री हनुमान जी विराजमान थे। उनकी ध्वजा के बारे में कहा जाता है कि वह तिरछे और 1 योजन तक फहराया करती थी, जैसे आकाश में इंद्रधनुष अपनी छटा बिखेर रही हो। और इतनी विशाल और लंबी होने के बावजूद न तो वह कहीं अटकती है ना ही कहीं फंसती है। वृक्षों के झुंडों में वह निर्बाध चली जाती है। कहते हैं वृक्ष उसे छू भी नहीं पाते। इसका क्या तात्पर्य हो सकता है कि ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह प्रतीक है अर्जुन की भक्ति का, जो ऐसी विशाल थी कि उसका मन, बुद्धि, शरणापन, भक्ति से ओतप्रोत था। ईश्वर के निमित्त इतनी समर्पण भावना थी कि कहीं छोटे छोटे उलझनों, परेशानियों में फंसती नहीं थी। हनुमान जी का तात्पर्य ले लीजिए, मन चंचल नहीं था। चंचल मन को सबसे पहले वश में करके साधना में बैठना चाहिए। ऐसा नियंत्रण होना चाहिए कि उसके हर विचार में भक्ति होगी और हर आचरण में शक्ति होगी। जहाँ विचारशीलता होगी, जहाँ भक्ति की शक्ति होगी, वह कभी भी कहीं भी उलझता नहीं है। जो भी विघ्न बाधा आ जाए ईश्वर के प्राप्ति के रास्ते में, आगे क्या कहते हैं देखिए, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन। यहाँ उत्तम रथ हमारा शरीर का प्रतीक है, जैसा पहले आगे भी बता चुकी हूँ, जिसमें कृष्ण रूपी सारथी हमारी उत्तम बुद्धि है और अर्जुन यानी विचारशीलता है। उन्होंने अलौकिक शंख बजाए। वहाँ साधना में अहंकार जब भी बाधा डाले तो डरना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा जो निरंतर शंख बजा रहे हैं, शाश्वत शंख बजा रहे हैं। और सफ़ेद घोड़ों का क्या रहस्य है उन्हें भी समझेंगे। ऐतिहासिक कहानी तो ऐसी है कि गंधर्व चित्ररथ ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे, जो इतने चमत्कारी थे कि इन 100 घोड़ों में से कितने भी युद्ध में क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने ही रहते थे, कम नहीं होते थे। और ये पृथ्वी, स्वर्ग सभी स्थानों में जाने वाले थे। ध्यान देंगे, घोड़े कौन हैं? ये हमारे विचारों, चंचल मन में जो 100 तरह के विचार चलते रहते हैं, उन्हीं का प्रतीक है। वो विचार चाहे संसार में रहे या अध्यात्म में, विचार इस लोक में कभी मरते नहीं, कहा गया, रुकते नहीं, थकते नहीं, सतत चलते रहते हैं। स्वर्ग यानी आध्यात्मिक विचार, पृथ्वी यानी सांसारिक विचार। विचार तो चलते रहेंगे, हमें विचारों का दृष्टा बनना है। यहाँ इस श्लोक में सभी इंद्रियों के माध्यम से जो भी विचार चलते हैं, हम आँखों से कुछ भी देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जो भी इंद्रियों से के माध्यम से कुछ भी विषय को हम भोगते हैं, उसके बारे में विचार आने चालू हो जाते हैं। वे सभी के सभी, लेकिन इस श्लोक में सभी के सभी शुभ विचार होते हैं, क्योंकि ये सब अर्जुन की बुद्धि में शुभ विचार ही आते हैं। ये सफ़ेद घोड़े का मतलब है शुभ विचार। किसके जीवन में शुभ विचार होंगे? या हो सकते हैं जो अपने मन का लगाम श्री कृष्ण रूपी सारथी को सौंपा होगा। जब तक अशुभ विचार रहते हैं, तब तक अहंकार के हाथों में लगाम रहता है। ध्यान देंगे, ये अहंकार अच्छाइयों से भी अपने को भरता है, बुराइयों से भी अपने को भरता है। उनमें बहुत मौलिक भेद नहीं होता, ये एक ही अहंकार की धुरी पर खड़े होते हैं। फर्क इतना ही होता है कि दुर्जन अपने अहंकार के पोषण के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है, और सज्जन अपने अहंकार को पोषने के लिए स्वयं को चोट पहुंचाते हैं। अपनी साधना में कभी उन्नति नहीं कर पाते।
इसका ध्यान रखेंगे। हम अहंकार शून्य तभी हो सकते हैं जब श्री कृष्ण को लगाम सौंपते हैं, यानी उस परमात्मा के शरण में रहकर स्वयं अहंकार शून्य हो जाएंगे तब। और उत्तम रथ का मतलब हमारा शरीर है। शरीर, मन और इंद्रियां और सुंदर ऐसे उत्तम रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। यानी ऐसे साधक साधना के समय दिव्य पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनने में समर्थ होता है। जहाँ ईश्वर की ओंकार की ध्वनि, दिव्य ध्वनि सतत चलती रहती है। इस ध्वनि को जो साधक सुनता है उसकी मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अत्यंत शांत हो जाती है। आज्ञा चक्र पर श्वेत वर्ण की दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। हरि ओम।